नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बाहरी दीवारों पर पेंट करेंगे तो देखने में जो हमारा घर है वो स्वर्ग जैसा सुंदर दिखेगा। अब लोगों का जो कंफ्यूज और डाउट सब कुछ दोस्तों इस जगह पर आके अटक जाता है कि भैया हमें एक्सटीरियर पर पेंट तो करना है, एक्सटीरियर पर पेंट करना है, लेकिन पेंट का आखिर प्रोसेस क्या रहेगा? क्योंकि ये एक हकीकत जमीनी तौर पर है दोस्तों। अगर बाहरी दीवारों पर आप लोग करेंगे वॉल पुट्टी तो जाहिर सी बात है दोस्तों, 100 में से कम 70 से लेकर 80% घरों में वॉल पुट्टी में भैया क्रैक्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वॉल पुट्टी जो होता है उसमें उतना ज्यादा वाटर रेजिस्ट क्षमता नहीं होता है कि धूप और बारिश को दोस्तों झेल सके। ठीक है, अब सवाल है कि बाहरी दीवारों पर हम लोग कर नहीं सकते हैं पुट्टी, तो आखिर वो तरीका क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सच में बाहरी दीवारों पर पेंट करना चाहता है तो जो तरीका में एक एक करके जो स्टेप्स होता है सारे स्टेप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला नंबर स्टेप, ध्यान से सुनो दोस्तों, कि मान लीजिए आपकी एक्सटीरियर दीवार है, उस दीवारों पर जाहिर सी बात है प्लास्टर की दीवार है, इसमें अगर रब है तो उसमें डायरेक्ट आप लोग वॉल प्राइमर करके पेंट करेंगे तो देखने में बाजे लगेगा, यानी कि खराब लगेगा। इसलिए आप लोग कर सकता है एक्सटीरियर दीवारों पर एक अच्छा कंपनी का व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, व्हाइट सीमेंट एक सीमेंट ही होता है, भले उसका जो कलर है वो व्हाइट हो, लेकिन वो ग्रे सीमेंट की कंपाउंड में आता है। ठीक है, उसमें पॉलीमर होता है। अब व्हाइट सीमेंट को दोस्तों अगर प्रॉपर तरीका से व्हाइट सीमेंट किस तरह से अप्लाई करना है हमारी वीडियो पर दोस्तों प्रॉपर तरीका से आपको गाइड किया है। अगर सही ढंग से व्हाइट सीमेंट दीवारों पर अप्लाई किया जाए तो प्लास्टर और व्हाइट सीमेंट के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा। और अगर प्रोसेस गलती हो गया दोस्तों तो व्हाइट सीमेंट फिर हाथ ऐसे करने से झड़ेगा। तो व्हाइट सीमेंट आप किस तरह से करेंगे शॉर्टकट में सुन लीजिए। देखिए, ये प्लास्टर का दीवार है, सबसे पहले इस दीवार को अच्छे से तराई कर लेना एक हाथ। करने के बाद व्हाइट सीमेंट आप बाजार से जेके बिरला अच्छा ब्रांड है उसको लेके आइए, उसमें डीडीएल का जो फेविकॉल होता है फेविकॉल मिक्स करें। रेशियो कितना होगा, अगर 50 किलो का आपकी एक व्हाइट सीमेंट का बैग है तो उसमें आप 1 लीटर डीडीएल मिक्स कर सकता है। और व्हाइट सीमेंट में पानी का जो रेशियो होता है 1 किलो सीमेंट में 1 किलो व्हाइट सीमेंट में 1.25 लीटर पानी डालें, यानी कि 5 किलो व्हाइट सीमेंट में 4.25 लीटर पानी डालें, फिर उसको अप्लाई करें। पहला कोट अब अगर वर्टिकल करेंगे तो दूसरी कोट हॉरिजॉन्टल करना। पहला कोट और दूसरी कोट के बीच में कम से कम 8-10 घंटा यानी कि एक दिन छोड़कर दूसरा कोट आप कर सकता है। और दूसरा कोट हो जाने के बाद कम से कम 4-5 दिन में 2-3 बार अच्छे से दीवारों पर तराई करना, देखना कि आपकी व्हाइट सीमेंट जो है वो एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा। हो गया दोस्तों। अब व्हाइट सीमेंट करने की बाद किसी अच्छा कंपनी का प्राइमर अप्लाई करके आप पेंट कर सकता है, ये एक प्रोसेस हो गया। अब कोई कहेगा कि भैया व्हाइट सीमेंट की झमेला पर अगर हम लोग नहीं जाना चाहता है तो फिर क्या तरीका है, क्योंकि व्हाइट सीमेंट में तराई करने का झंझट होता है, एक लंबे प्रोसेस होता है। तो आपके लिए दोस्तों होगा, आप एशियन पेंट का जो प्लास्टर कोड होता है दोस्तों उसको डायरेक्ट 2 कोट अप्लाई करो, करने के बाद प्राइमर करके पेंट कर दो, उसमें तराई का झंझट नहीं है। लेकिन अगर आपकी, मैंने शुरुआत में बताया, अगर आपकी वॉल ज्यादा रफ है तो उसमें भैया व्हाइट सीमेंट अप्लाई करना। प्लास्टर की दीवार स्मूथ है, ठीक है, तो फिर आप जो प्लास्टर कोड है एशियन पेंट का उसको 2 कोड अप्लाई करके प्राइमर करके पेंट कर सकता है। यह दूसरा तरीका हो गया। और तरीका नंबर तीसरा कि भैया हमें ना व्हाइट सीमेंट अप्लाई करना है और ना ही प्लास्टर कोट अप्लाई करना है, तो सीधे आप लोग कर सकता है जो किसी भी कंपनी का वाटरप्रूफ प्राइमर होता है एक्सटीरियर का, भैया 2 कोट अप्लाई करो, लेकिन डायरेक्शन पर पतला करके नहीं। ऐसा लोग लेबर जो गलती कर देता है, पहला कोट वॉल प्राइमर करके कुछ ही सेकंड बाद, आधे घंटा बाद डबल कोट अप्लाई कर देता है, तो उसमें एक दीवार अच्छे स्मूथ नहीं पकड़ता दोस्तों। इसलिए भाई साहब पहला कोट वॉल प्राइमर अप्लाई करने के बाद कम से कम मिनिमम
4 घंटा आपको गैप देना है। जो प्राइमर है प्लास्टर के बीच में एक बॉन्ड बना लेगा, फिर जाके आपको डबल कोट करना है अप्लाई। अब प्राइमर 2 कोट करने के बाद डायरेक्ट आप उसमें पेंट कर सकता है किसी भी कंपनी का। ठीक है दोस्तों, अब सबसे जो अच्छा तरीका है, अगर आपके पास पैसा का कोई भी कमियां नहीं है, राइट दोस्तों, कि हमारे पास भाई साहब पैसा का कोई कमियां नहीं है लेकिन हमें पुट्टी नहीं करना है, लेकिन वो तरीका क्या है जो भैया 15-20 साल चल जाए, कोई भी दिक्कत वाली बात ना हो उसमें, तो आप सीधे करो एशियन पेंट का जो स्मार्ट केयर डैम प्रूफ है या फिर स्मार्ट केयर डैम प्रूफ एक्सट्रीम है। ठीक है दोस्तों, ये काम करेगा आपकी दीवारों को जितनी भी कमियां है दोस्तों, चाहे उसमें बाली झरना हो, रफ्स हो, कुछ भी हो, डैम प्रूफ करने से बहुत ही ज्यादा व्हाइटनेस और एक अच्छा बार की तरह लेयर क्रिएट करेगा। यानी कि बॉर्डर जो होता है दोस्तों, ठीक है, बॉर्डर की तरह प्रोटेक्ट करेगा, आर पार कोई नहीं कर सकता है, चाहे कितनी भी बारिश की झपटा हो या फिर धूप, तमतमाती हुई धूप दोस्तों हो, वो जो आपका, क्योंकि उसमें लगा हुआ है डैम प्रूफ। अब डैम प्रूफ 2 कोट अप्लाई करने के बाद आप सीधे किसी भी कंपनी का पेंट कर सकता है दोस्तों, राइट। आप कोई भैया इस जगह पर कर देता है गलती, क्योंकि किसी जो पेंटर होता है भैया कभी डैम प्रूफ अप्लाई नहीं किया है। जब डैम प्रूफ का बाकेट उसके सामने आएगा तो सोचेगा कि भैया ये तो चलो डैम प्रूफ यानी कि प्राइमर है, इसे हम लोग 1:1 के रेशियो पर पानी मिक्स करके अप्लाई कर देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। यही हो जाता है सबसे बड़ी गलती, क्योंकि डैम प्रूफ का जो बाल्टी होता है उसका पहले डायरेक्शन देखो कि कंपनी ने क्या गाइड्स रखा है, उसमें कितनी कोटिंग करना होता है, पहला कोट में कितना पानी डाइल्यूट करना होता है, दूसरा कोट में विदाउट पानी की हमें अप्लाई करना होता है लेकिन ये सब चीज किसी किसी पेंटर को, जो स्किल टाइप का पेंटर है उसे तो मालूम है, लेकिन जिस पेंटर नया नया भी काम सीख रहा है भाई साहब, उसे घंटा भी कुछ मालूम नहीं होता है, प्राइमर समझ के अप्लाई कर देता है, बाद में वो काम नहीं करता है जो एक्सेप्ट के हिसाब से मालिक सोचता है कि भैया हमारा 15 साल का एक अच्छा हमने बॉर्डर कर लिया, राइट दोस्तों। तो ये गया डैम प्रूफ। अब सबसे लास्ट जो तरीका होता है दोस्तों, ये तरीका तो और भी है दोस्तों, ठीक है। आप डायरेक्ट वॉल प्राइमर में कलर मिक्स करके भी पेंट कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो वॉल पुट्टी है, लोग देखिए भाई साहब, हमें लाखों रुपया का घर खर्चा किया, लेकिन कोई लोग ऐसा करता है कि भैया हमें वॉल पुट्टी करना है, लेकिन अगर बाहरी दीवार पर वॉल पुट्टी करना है तो हम जो आज दोस्तों आपको गाइड देंगे, इसी गाइड से अगर अप्लाई करेंगे तो 90% चांसेस है कि उसमें क्रैक्स नहीं आएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर आप एक्सटीरियर में वॉल पुट्टी कर रहा है तो वो वॉल पुट्टी आपका होना चाहिए भाई साहब वाटर प्रूफ वॉल पुट्टी, और भूल करके भी एक्रेलिक वॉल पुट्टी एक्सटीरियर पर अप्लाई नहीं करना। अगर आपको पुट्टी करना ही है दोस्त, तो पुट्टी करना है आपको वाटर प्रूफ वॉल पुट्टी, चाहे किसी भी कंपनी का उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सिर्फ वाटर प्रूफ वॉल पुट्टी होने से काम नहीं होगा, वॉल पुट्टी का थिकनेस जो है जितना हो सके कम रखो, यानी कि 2 कोट करो, 2 कोट के बीच में आपको 1.5 mm तक ही उसका जो थिकनेस है उसे भैया आपको रखना है। अब वॉल पुट्टी हो जाने के बाद फिर 1 कोट प्राइमर करके आसानी से दोस्तों पेंट कर दो, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आशा करता है दोस्तों आपको एक्सटीरियर दीवारों का सारी थ्योरी समझ में आ चुका है। कोई भी डाउट है तो भाई को करे कमेंट, आपके सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे।